केंद्र में गठबंधन सरकारें, राज्यों में गठबंधन सरकारें, कहीं बात मजबूरी की तो कभी बहाना तरक्की का, कहीं ये बात कि बीजेपी को सरकार बनाने नहीं देंगे तो कहीं ये दावा कि हमारी सरकार स्थिर होगी। लगता है देश में गठबंधन की राजनीति पूरी तरह से हावी हो चुकी है। इसे समझना जरूरी है क्योंकि इसमें दिखती है मजबूरी, इसमें दिखती है सौदेबाजी। तो यही है आज मुकाबला में बहस का मुद्दा। गठबंधन की राजनीति कितनी मौका परस्ती और कितनी बड़ी पार्टियों की नाकामी। आप भी अपनी राय MUK लिखकर 56388 पर SMS करें। जवाब के साथ अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। और बहस में हिस्सेदारी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 4 खास मेहमान। सबसे पहले मिलिए कांग्रेस के नेता और केंद्रीय मंत्री शकील अहमद से। इनसे जानेंगे गठबंधन कांग्रेस को परेशान करता है या उसके काम आता है। हमारे दूसरे खास मेहमान बीजेपी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी। इनसे पूछेंगे गठबंधन बीजेपी की मजबूरी है या मजबूती है। हमारे तीसरे खास मेहमान CPI के नेता अतुल अंजान, और इनसे पूछेंगे गठबंधन की राजनीति से ये लुका छिपी का खेल क्यों खेलते रहते हैं। और हमारे चौथे खास मेहमान जाने माने पत्रकार और गठबंधन की राजनीति को करीब से देखते रहे प्रफुल्ल विद्वाई। इनसे जानेंगे गठबंधन की राजनीति के फायदे और नुकसान। मुकाबला में आज बहस गठबंधन की राजनीति मौका परस्ती है या बड़ी पार्टियों की नाकामी। आप भी अपनी राय 56388 पर SMS करें, MUK जरूर लिखें साथ में। मुकाबला की शुरुआत करेंगे। शकील अहमद, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गठबंधन की राजनीति की वजह से तरक्की रुक रही है। आपकी बड़ी नेता सोनिया गांधी भी कुछ इसी सुर में बोल रही हैं। फिर आप बात कर रहे हैं कि पूरे देश में एक बार फिर से कांग्रेस का परचम लहराए। क्या सपना है वो? लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सुर आपकी अभी सुनाई दे रहे हैं, लगता है कि आप गठबंधन की राजनीति से वाकई में खासे परेशान हैं। गठबंधन की राजनीति कोई भी शौक से नहीं करता है, मजबूरी होती है आदमी की, इसलिए कि वो पूरे उतना बहुमत नहीं मिल सका जितनी अपेक्षा थी, जितने की कोशिश की, जितनी जरूरत होती है। तो जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं जी, जो बेसिक पर कंप्रोमाइज किए बिना हम उनको साथ लेकर के, और वो पार्टियां भी वो भी अलग अलग खड़ी होती हैं, उनको भी उनके हिसाब से, उनकी इच्छा के हिसाब से बहुमत नहीं आता है, तो मिल करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके उस पर अमल करने की कोशिश करती हैं। बहुत से ऐसी बातें हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी सपोर्टिंग पार्टीज, लाइक माइंडेड पार्टीज, आपने कहा, मैं हम आपका जो गठबंधन है उसको और करीब से देखेंगे इसमें कितनी लाइक माइंडेड है, कितनी ऐसी पार्टियां जो इनके साथ भी पहले थीं। आप इनसे क्या पहला सवाल पूछना चाहेंगे? एक समय में इस देश में आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी जहां 540 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, आज सिमट करके लगभग 250 से 350 सीटों पर चुनाव लड़ती है। और इनके कारनामे पिछले 50 वर्ष में ऐसे रहे हैं कि सभी राज्यों में ये सिमटते गए हैं और उनकी संख्या कम होती गई है। और रीजनल पार्टी, आप अपनी बात रखिएगा, पहले इनसे क्या पूछना चाहेंगे आप? इनके कारनामों के कारण जिस प्रकार से 50 वर्षों में इस देश की राजनीति को इन्होंने संवारा है कि आज रीजनल एस्पिरेशन इमर्ज करके आए हैं। और इस देश में अगर रीजनल पार्टीज मजबूत हुई हैं तो उसके लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ा जिम्मेवार है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और आज उसी के बदौलत अगर ये सरकार में है तो ये सरकार घुटने टेक करके चलाने वाले लोग आजकल हैं। लेफ्ट तय करती है कि किस हद तक ये सरकार में रहेंगे। चलिए, दो एक तरीके से आरोप लग रहे हैं कि रीजनल पार्टियों का उभार आपकी वजह से है। दूसरा, आप इस गठबंधन में ये जो समूह है, जो सरकार, जो मंत्री नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन इनका जो दबाव है वो आप नहीं झेल पा रहे हैं। इन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरा दी कि मंदिर के लिए जो रथ यात्रा निकाली थी अडवाणी साहब, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और जब ये खुद सत्ता में आए गठबंधन की मदद से, तो मंदिर के मुद्दे को इन्होंने बक्से बंद कर दिया, बक्से में सारी चीजों को पेंडिंग में डाल दिया। ऐसे लोगों को ये बात बोलने का कोई अधिकार नहीं है जिन्होंने अपने बेसिक मुद्दे पे समझौता कर दिया सत्ता के लालच में। चलिए अतुल अंजान, अभी हमारे मित्र ने एक बात कही जो बहुत ही, मैं चाहूंगा कि उसको आप संशोधित कर लें। उसने कहा कि हमने गठबंधन नेशनल पार्टी शौक में नहीं बनाया, मजबूरी में बनाया। ये शौक और ये मजबूरी, ये दोनों शब्द ऐसे हैं कि इनकी वजह से ही जब आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं तो आप उसको फिर लागू नहीं कर पाते, क्योंकि आप न तो शौक में शामिल हैं और मजबूरी के तहत चल रहे हैं।